हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समराइज करेंगे बुक गेम्स पीपल प्ले द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जिसके लेखक हैं एरिक बर्न। चलिए शुरुआत करते हैं। पुस्तक का परिचय। एरिक बर्न द्वारा लिखित पुस्तक गेम्स पीपल प्ले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में खेले जाने वाले अलग अलग खेलों का विश्लेषण करके मानवीय व्यवहार और अंतःक्रियाओं के पीछे के मनोविज्ञान की खोज करती है। ये समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि हम कैसे संवाद करते हैं, दूसरों से कैसे संबंध बनाते हैं और सामाजिक परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। भाग 1, मनोवैज्ञानिक खेल क्या होते हैं। सामाजिक संपर्क में हम अक्सर जाने अनजाने खेल खेलते हैं। ये खेल भावनात्मक नियंत्रण और व्यक्तिगत लाभ के लिए खेले जाते हैं। ये अवचेतन स्तर पर होते हैं और हमारी बचपन की आदतों से प्रभावित होते हैं। ये खेल दोहराए जाने वाले पैटर्न होते हैं, जिनमें अक्सर समान प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। सीख, खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए हमें इन मनोवैज्ञानिक खेलों की पहचान करनी होगी। भाग 2, आमतौर पर खेले जाने वाले खेल। 1, अब देखो तुमने मुझे क्या करवा दिया। इसमें व्यक्ति खुद को विक्टिम के रूप में पेश करता है और दूसरे पर दोष डालता है। इससे सहानुभूति मिलती है, लेकिन असल जिम्मेदारी से बचाव भी होता है। ये खेल माता पिता और बच्चों के बीच, कार्यस्थल पर और मित्रता में भी देखा जा सकता है। 2, हाँ लेकिन इसमें व्यक्ति सलाह तो मांगता है, लेकिन हर समाधान को नकार देता है। इसका उद्देश्य समस्या का हल निकालना नहीं, बल्कि दूसरों का ध्यान और समर्थन प्राप्त करना होता है। इससे व्यक्ति अपनी समस्या को बनाए रखने में सक्षम रहता है और वास्तविक बदलाव से बचता है। 3, अगर तुम नहीं होते तो मैं कितना खुश होता। इसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए अपने साथी या किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। इस खेल से असली समस्या की बजाय दोषारोपण पर ध्यान जाता है। ये खेल दाम्पत्य जीवन में बहुत आम है, जहां एक साथी अपनी खुशी की कमी के लिए दूसरे को दोष देता है। 4, मुझे बचाओ। इसमें व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। वह चाहता है कि कोई दूसरा उसकी समस्याओं को हल करे, लेकिन खुद कोई पहल नहीं करता। ये खेल माता पिता और बच्चों, बॉस और कर्मचारियों के बीच भी हो सकता है। सीख, हमें ये पहचानना होगा कि कौन से खेल हम खेल रहे हैं और उनके पीछे क्या मकसद छुपा है। भाग 3, जीवन के 3 पहलू, माता पिता, वयस्क और बाल अवस्था। एरिक बर्न के अनुसार हर इंसान की मनोवैज्ञानिक अवस्था 3 हिस्सों में बंटी होती है। माता पिता अवस्था, ये हमारी नैतिकता, नियम और जीवन के मूल्यों को दर्शाती है। वयस्क अवस्था, ये तर्कसंगत सोच और समस्या समाधान पर आधारित होती है। बाल अवस्था, ये हमारी भावनाओं, इच्छाओं और सहज प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती है। ये 3 अवस्थाएं हमारे रिश्तों और बातचीत को गहराई से प्रभावित करती हैं। स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए इन तीनों अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सीख, संतुलित जीवन जीने के लिए इन तीनों अवस्थाओं को समझना और सही समय पर सही भूमिका निभाना जरूरी है। भाग 4, कैसे इन खेलों से बचें। 1, आत्म जागरूकता विकसित करें। अपनी बातचीत और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। खुद से पूछें, क्या मैं किसी मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा बन रहा हूँ। 2, सीमाएं तय करें। अगर कोई आपको किसी खेल में खींच रहा है, तो स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। किसी भी अनावश्यक दोषारोपण या सहानुभूति से बचने की कोशिश करें। 3, वयस्क मानसिकता अपनाएं। समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करें, न कि भावनात्मक खेलों में उलझें। खुद को जिम्मेदार बनाएं और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। 4, सच्चे और खुले रिश्ते बनाएं। रिश्तों में ईमानदारी रखें और संचार स्पष्ट रखें। बिना किसी खेल के खुले और स्वस्थ संवाद की आदत डालें। सीख, अगर हम इन खेलों को पहचानकर उनसे बचना सीख लें, तो हमारे रिश्ते अधिक स्वस्थ और सार्थक बन सकते हैं। भाग 5, वास्तविक आत्मविकास की ओर बढ़ें। मनोवैज्ञानिक खेलों से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और उनमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए।
सच्चा आत्म विकास तब होता है जब हम अपनी सोच और व्यवहार को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। सीख, जब हम मनोवैज्ञानिक खेलों से ऊपर उठकर अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, तब असली परिवर्तन संभव होता है। निष्कर्ष, लोग रिश्तों में मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं जिनका उद्देश्य भावनात्मक लाभ प्राप्त करना होता है। इन खेलों को पहचानना और उनसे बचना जरूरी है ताकि रिश्ते ईमानदार और संतुलित बन सकें। माता पिता, वयस्क और बाल अवस्था को संतुलित रखकर हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। खुद को समझने और बदलने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपने मनोवैज्ञानिक खेलों को पहचानिए ताकि आप अपने रिश्तों को और अधिक सार्थक बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।